हेलो एवरीवन, माय नेम इज शाम्भवी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट होने वाला है, बिकॉज इनटू दिस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बहुत अलग अलग वेज बताने वाली हूँ इनटू विच यू कैन स्टार्ट अर्निंग राइट अवे इनटू योर कॉलेज। राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड अप हियर। आज मैं आपके लिए बहुत सारे पॉइंट्स लेके आई हूँ। आप एक कॉपी और एक पेन अपने साथ लेके बैठिएगा। जो जो पॉइंटर्स जो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ कि दैट दे विल हेल्प यू इन योर कॉलेज एंड द थिंग्स। सो मेक श्योर कि आप उन सब चीज़ों को नोट डाउन करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अप हियर। सबसे पहला मेथड जिससे कि आप अर्न कर सकते हो बीइंग इनटू योर कॉलेज, दैट इज योर फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग आजकल एक बहुत ट्रेंडिंग वर्ड हो गया है, आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया है मार्केट में। एंड येस, दैट इज़ अ वेरी good option, I would say rather a very best option which you can choose in being into your college. So freelancing में what we do, we just हम लोग multiple companies के साथ at one time we do work for multiple companies। जो भी आपका relative domain है, जो भी आपकी expertise है, जो भी आपका specialization है, based upon that हम लोग freelancing करते हैं बहुत different companies के साथ। So कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं that provide you to do the freelancing like Fiverr, freelancer.com, Upwork। इस तरीके के बहुत अच्छे और बहुत टॉप के प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें कि आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। राइट, सो फ्रीलांसिंग के लिए मैं एक चीज़ और बोलूँगी यहाँ पे कि लाइक इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आपको टेक्निकल स्किल्स ही आती हैं लाइक योर कोडिंग या प्रोग्रामिंग तो ही आप केवल फ्रीलांसिंग कर सकते हो। इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी। ये जो प्लेटफॉर्म्स मैंने आपको बताया जैसे कि फ्रीलांसर, अपवर्क, फाइवर, सो इस सारे प्लेटफॉर्म्स पे यू गेट इन द पीपल जो कि एक्सपर्टाइज है, इनके स्पेशलाइजेशन है डांसिंग में, म्यूजिक में, आर्ट में, पेंटिंग में, क्राफ्ट। सो इन सारी चीज़ों में अगर आपका स्पेशलाइजेशन है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में, सो येस यू कैन डू द फ्रीलांसिंग। इट्स जस्ट दैट कि आपको एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म ढूंढना है अपने लिए वेयर आप अपने स्किल्स को शोकेस कर सकते हो, अपने टैलेंट को शोकेस कर सकते हो एंड द क्लाइंट्स विल रीच आउट टू यू फॉर योर वर्क। सो इस तरीके से यू कैन डू द फ्रीलांसिंग फॉर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पर्सन, इट डजंट एट ऑल मैटर्स आउट। सो ये मेरा पहला मेथड है being which you can work as a college student and earn money, a lot of money, because क्योंकि मैं भी freelancing करती हूँ। Actually I do the freelancing, I create the videos for Geeks for Geeks, for Great Learning, Lambda Test, IIT, बहुत सारी कंपनीज के लिए मैंने freelancing करी है। So that is the best option which you can take in further into your career. Second, start tutoring online. Start tutoring online मतलब कि आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाना चालू करो। इसमें what do you do? Generally आजकल कंपनीज और यू से edtechs, what are they looking for? They're looking for some persons जो कि उनके साथ मिल करके स्टूडेंट्स को वर्कशॉप्स, वेबिनार्स वगैरह डिलीवर कर सकते हैं या ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं। 15 डेज, 21 डेज ट्रेनिंग्स और 1 मंथ ट्रेनिंग, 2 मंथ, जो भी कंपनी के रिस्पेक्टिव एक्सपेक्टेशंस है बेस्ड ओवर दैट। सो यू कैन स्टार्ट ट्यूटोरिंग द स्टूडेंट्स ऑनलाइन। यू कैन कोलैबोरेट विद द edtechs, आप किसी भी edtech के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट टीचिंग स्टूडेंट्स ऑनलाइन। इससे आपकी एक और चीज़ इंक्रीज होगी, दैट इज योर नॉलेज ऑल्सो। जब आपको किसी चीज़ को पढ़ाना पड़ेगा सो यू विल स्टडी दैट थिंग इन सच अ मैनर कि मान लीजिए वहाँ पे एंड टाइम पे कोई क्वेश्चन आपके पास लाइव आ गया, क्योंकि लाइव पढ़ाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इस वजह से, क्योंकि मान लीजिए लाइव कोई क्वेश्चन आ गया और आपको वो उसका आंसर नहीं पता है, सो हाउ विल यू मैनेज? तो उस चीज़ को अपने माइंड में प्रिपेयर करके हम लोग पहले से ही इतना अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं कि हम लोग अगर मान लीजिए क्वेश्चन ढंग से नहीं भी आता सो वी कैन टैकल अप दैट पर्टिकुलर थिंग रिलेटेडली, उसके रिलेटेड हम लोग और चीज़ें डिलीवर अप कर सकते हैं। सो दैट इज योर स्टार्ट ट्यूटोरिंग ऑनलाइन। ट्यूटोरिंग ऑनलाइन आप अपने खुद के लिए भी आप स्टार्ट कर सकते हो, इंडिविजुअल भी स्टार्ट कर सकते हो, बट रिकमेंड करूँगी मैं स्टार्टिंग में आप किसी पर्टिकुलर edtech के साथ स्टार्ट करिए, बिकॉज दैट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल, आपके कैरियर वगैरह में भी आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। मैं अगर थर्ड नंबर की बात करूँ तो थर्ड मेथड आता है हमारा इंटर्नशिप्स। इंटर्नशिप्स मतलब होता क्या है कि जो आप कॉलेज में होते हो, आप अपने सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में होते हो, सो आपको इंडस्ट्री ट्रेनिंग्स लेनी होती हैं। दैट इज कंपल्सरी होती है ऑलमोस्ट एवरी कॉलेज में इंडस्ट्री ट्रेनिंग्स को लेना, सो दैट कि आप जब कंपनी में फुल टाइम जॉब के लिए जाओ सो दैट बिकम्स अ लिटिल बिट ईजी, कि आपके लिए चीज़ें आपको समझ में आए
कि रियल वर्ल्ड में कंपनीज में काम कैसे होता है। सो इसलिए हर एक कॉलेज में अराउंड कंपलसरी होती है 3 से 6 महीने की इंटर्नशिप्स, इंडस्ट्री ट्रेनिंग्स। ये एक साल में 2 बार होती हैं, एक होती है समर ट्रेनिंग्स, एक होती है विंटर ट्रेनिंग्स। आपकी कंपनी से माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, गोल्डमैन सैच, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, सारी की सारी कंपनीज साल में 2 बार आपको अलाउ करती हैं कि आप उनके इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर पाओ, समर इंटर्नशिप्स और विंटर इंटर्नशिप्स। ये इंटर्नशिप सब डिपेंड करती हैं आपके स्किल सेट के ऊपर कि यू विल गेट पेड फॉर दिस इंटर्नशिप्स और नॉट, राइट। बट इट्स नेवर नेसेसरी कि अगर आप इंटर्नशिप के लिए पेड नहीं हो रहे हो, अगर कंपनी का नाम बहुत अच्छा है, सो यू कैन प्लीज गो अहेड एंड डू अप दैट इंटर्नशिप, बिकॉज इनिशियल लेवल पे आपको चाहिए होगी इंडस्ट्री नॉलेज, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी किसी भी कंपनी में जाकर के वर्क करने के लिए आपकी ग्रेजुएशन के बाद। सो यू नीड दैट, राइट। और अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ तो आप इंटर्नशिप्स करना सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में आपको अनपेड इंटर्नशिप्स मिलेंगी, बट जब आप थर्ड ईयर में आ जाओगे और आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस होगा इंटर्नशिप्स का, सो ऑब्वियसली यू विल गेट योर पेड इंटर्नशिप्स और वहाँ से यू कैन स्टार्ट अर्निंग इनटू योर कॉलेज। अब होता क्या है, अगर आप कंपनीज में से आप इंटर्नशिप्स हो जाते हो 3 मंथ 6 मंथ की इंटर्नशिप्स, इफ दैट इंटर्नशिप्स टर्न टू बी गुड, इफ द फीडबैक इज पॉजिटिव, सो कंपनीज आपको वहीं पे हायर भी कर लेती हैं, दे गिव द फुल टाइम ऑफर्स। सो हमेशा इंटर्नशिप्स को काफ़ी सीरियस लीजिए, ये नहीं लीजिए कि यार इंटर्नशिप ही तो कर रहे हैं, ऐसे कर लें या वैसे, क्योंकि वो आपका फ्यूचर, आपका कैरियर भी डिसाइड करती हैं as being selecting you into their company or not। ये थर्ड ईयर वालों के लिए मैं रिकमेंडेशन दे रही हूँ, नॉट द सेकेंड ईयर, ठीक है। अब अगर आप टेक्नोलॉजिकल पर्सन हो, मीन्स अगर आपको कोडिंग प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट हो, तो बहुत सारे ओपन सोर्स कोडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। बहुत सारे हैकेथॉन्स वगैरह होते रहते हैं जहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और आप वहाँ पे अपने प्राइजेस को विन कर सकते हो। आप जानते हो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइजेस पे काफ़ी गुड अमाउंट ऑफ मनी होता है। सो यू कैन पार्टिसिपेट इनटू हैकेथॉन्स, इन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करो। बहुत सारी कंपनीज कराती हैं हैकेथॉन्स, अब मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आप ऑलरेडी जानते हो उन चीज़ों को, राइट। इट्स जस्ट दैट कि आपको उस चीज़ को करना स्टार्ट करना हो। बहुत से लोग यहाँ पे सोचोगे जो चीज़ें हमको बता रही है ये मुझे ऑलरेडी पता है, बिल्कुल आपको सारी चीज़ें पता होती हैं, बट ये है कि आप उस चीज़ को स्टार्ट नहीं करते हो। जब तक आप स्टार्ट नहीं करते हो, आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करते हो और आप उसको आगे करने की कोशिश भी नहीं करते हो। सो अगर आप ये सारी चीज़ें जानते हो तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो कि कोई आपको उठा करके किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में रजिस्टर कराएगा तब आप करोगे? नहीं, ऐसा कोई करने नहीं आ रहा है। पीपल कैन गाइड यू, पीपल कैन शो यू द वे, बट यू आर द पर्सन हु हैज टू इम्प्लीमेंट एंड मेक दोज थिंग्स सक्सेसफुल। सो अगर आप इन मेथड्स को जानते हो तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो? प्लीज़ गो अहेड और इन सारी चीज़ों को, जो अभी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं, आप जो भी अपना वे चूज करना चाहते हो अपने कॉलेज में और अपना अर्निंग का एक सोर्स उसको जनरेट करना चाहते हो, स्टार्ट डूइंग दैट वर्क। ओपन सोर्स कोडिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आपको प्रोग्राम्स और कोड्स वगैरह लिखने में बहुत इंटरेस्ट आता है और इफ़ यू आर वेरी गुड एट दैट, तो प्लीज़ आप बहुत सारे हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड यू कैन विन अप सम गुड प्राइजेस फ्रॉम देयर। अब मैं बात करूंगी नेक्स्ट हमारे ऑप्शन है, दैट इज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, SME। SME एक ऐसा पर्सन होता है जो कि किसी एक पर्टिकुलर, आई वुड से एक पर्टिकुलर फील्ड में, एक पर्टिकुलर डोमेन में ही इज द एक्सपर्ट इन दैट पर्सन, इन दैट फील्ड। सो आपको करना क्या है इन दैट केस? इस चीज में SME के लिए यू विल रिक्वायर अप अ वेरी गुड स्किल सेट, अ वेरी गुड नॉलेज इन टू योर डोमेन। आज जैसे कि मैं अपग्रेड के लिए काम करती हूँ एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट उनके डेटा साइंस बैचेस के लिए। सो इन दैट केस आपको कंटेंट डिलीवर करना होता है, यू हैव टू गिव इन द लाइव सेशंस फॉर टू द स्टूडेंट्स, और उसमें आपको उनको इंडस्ट्री रेलेवेंट एग्जांपल्स की हेल्प से, उन सब चीज़ों के थ्रू आपको लाइव कोडिंग, लाइव प्रोग्रामिंग की हेल्प से यू हैव टू एक्सप्लेन अप द कॉन्सेप्ट टू द लर्नर्स। सो SME एक ऐसा रोल है दैट इज अ वन विच रियली रिक्वायर्स अ लिटिल एक्सपीरियंस। आपको फ्रीलांसिंग में एक्सपीरियंस नहीं है, आप उसमें जा सकते हो। आपको ओपन सोर्स में नहीं, यू कैन स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द ओपन सोर्स, ठीक है। आपको ऑनलाइन ट्यूटोरिंग में नहीं, यू कैन स्टार्ट ट्यूटोरिंग द स्टूडेंट्स स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको आ जाएगा। मैं भी कोई बचपन से सीख के नहीं आई थी, मुझे भी धीमे धीमे ट्यूटर करते हुए चीज़ें समझ में आई। सो इस तरीके से आप सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन SME एक ऐसा रोल है दैट नीड सम एक्सपर्टाइज एंड इवन सम एक्सपीरियंस।
सो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि ऑलरेडी ट्यूटोरिंग आप बच्चों को पढ़ा रहे हो ऑलरेडी ऑनलाइन एथिक्स वगैरह के साथ, और इफ़ यू आर अराउंड हैविंग आपके पास नॉलेज तो है ही, इवन इफ यू हैव सम एक्सपीरियंस आल्सो 1 or 2 years, आप SME के रोल पे यू कैन प्लीज गो अहेड विद दैट और उसको अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी हैव द एफिलिएट मार्केटर्स। एफिलिएट मार्केटर्स वो होते हैं, दीज आर द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मतलब कि जैसे कि मैं हूँ और एक कोई एडटेक है जिसमें मेरे कोर्सेज सेल होते हैं, मैंने कोर्स क्रिएट करे, वो एडटेक मेरे कोर्स को सेल कर रही। एफिलिएट मार्केटर थर्ड पर्सन होता है जो कि कुछ एफिलिएट लिंक्स, स्पेशल लिंक्स की हेल्प से मेरे कोर्सेज को लोगों को रिकमेंड करता है, और इफ दैट पर्सन बाइज द कोर्स, जिसको एफिलिएट मार्केटर ने कोर्स रिकमेंड किया है, अगर कोर्स खरीद लेते हैं, सो सम अमाउंट, सम परसेंटेज ऑफ द मनी गोज टू द अकाउंट ऑफ द एफिलिएट मार्केटर। सो अगर मैं हूँ एक कंपनी और अगर आप हो, तो आप अगर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो तो आप उस कंपनी से बोलोगे मैं आपके इस पर्टिकुलर कोर्स को प्रमोट करूंगा और उसके लिए मुझे एक एफिलिएट लिंक जनरेट कर दीजिए। द कंपनी विल गिव यू एन एफिलिएट लिंक। अब आप उस एफिलिएट लिंक को अपने लोगों, अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर करोगे, और अगर कोई भी पर्सन उस एफिलिएट लिंक से मेरे कोर्स को बाय करता है, सो यू विल गेट इन सम परसेंटेज और सम अमाउंट इनटू योर अकाउंट, जो भी आपका परसेंटेज डिसाइड होता है कंपनी के साथ। ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स है जो कि आप कर सकते हो अगर आपके पास यू हैव गुड, मैं ये कहूँगी अगर आपके पास एक अच्छे अमाउंट ऑफ पीपल हैं इनटू योर कनेक्शंस, ईदर ऑन FB और योर इंस्टाग्राम, योर व्हाट्सएप, अगर आपके पास अच्छे ग्रुप्स हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं एंड द पीपल, सो आप एफिलिएट मार्केटिंग यू कैन डू दिस साइड बाय साइड। आप इसको एज अ कैरियर और एज अ साइड वर्क चूज कर सकते हो इनटू योर कॉलेज। नेक्स्ट हमारा जो मैं आपको बताऊंगी दैट इज योर यूट्यूबर। यूट्यूबर्स को सब लोग जानते हैं, यूट्यूबर्स कौन होते हैं, यूट्यूबर्स क्या करते हैं, लेकिन पता है अगर इफ यू हैव द पेशेंस एंड इफ यू हैव द कंसिस्टेंसी, देन ओनली यू कैन सक्सीड इन यूट्यूब। बिकॉज वी नो आजकल बहुत सारे क्रिएटर्स है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं ऑन द यूट्यूब, राइट, और जिनके पास एक बहुत गुड नंबर ऑफ पीपल की फॉलोइंग है। सो यूट्यूब केवल दो चीज़ों पे चलता है, एक आपका कंसिस्टेंसी और एक आपका नॉलेज। नॉलेज भी जो लोग रिपीटेटिव नॉलेज नहीं चलती है, उनको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए होती है, अ नॉलेज विद डिफरेंशिएट्स विद यू फ्रॉम द अदर पीपल, कुछ ऐसे टर्म्स, कुछ ऐसी नॉलेज। यूट्यूब इज दैट थिंग, और यूट्यूब बहुत पेशेंस का काम है, बहुत ज़्यादा पेशेंस। इट्स नहीं, ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने आज यूट्यूब चैनल बनाया, कल उठे रात भर में आपके 10,000 या 15,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, ऐसा नहीं होता है। यूट्यूब आपको रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ दिखेगा, और बहुत समय ऐसा होगा इनिशियल लेवल का कि आपके सब्सक्राइबर्स नहीं आएंगे, तो उसमें आपको बस ये है कि अपना पेशेंस नहीं लूज करना है और आपको उसमें डीमोटिवेट नहीं होना है। आप कोई भी कंटेंट बना रहे हो दैट इज योर चॉइस। जरूरी नहीं है कि आप एजुकेशनल कंटेंट बनाओ, अगर आप पेंटिंग में अच्छा आप उसका चैनल खोलो, अगर आप डांसिंग में अच्छा आप उसका चैनल खोलो, आप कोई भी चैनल खोलो, लेकिन हर एक चैनल में यू नीड द कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है सो यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट दैट चैनल। सो आप यूट्यूबर भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, इवन बहुत लोग आजकल उसको ट्राई कर रहे हैं, बट एक ही प्रॉब्लम हो रही है जो मैंने आपसे शेयर करी। सो होपफुली मैं ये चाहूंगी कि आप उस प्रॉब्लम पे ना पढ़ के अगर आप यूट्यूब एज अ कैरियर ऑप्शन अपने कॉलेज के टाइम पे चूज कर रहे हो, उसको चूज करके उसको बहुत अच्छे से आप फर्दर फॉलो अप करें। आप यहाँ पे एक चीज और होती है, इसको बोलते हैं हम लोग इन्फ्लुएंसर्स। इन्फ्लुएंसर्स वो होते हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, एजुकेशनल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। तो दीज आर द काइंड ऑफ अ पीपल जो कि आई वुड से कि लोग यू मोटिवेट अप द पीपल। इस तरह के कुछ लोग होते हैं इन्फ्लुएंसर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, जिनको पीपल फॉलो, राइट, जो कि लोग उनको फॉलो करते हैं। आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स थे आर द एजुकेशनल इन्फ्लुएंसर्स एज वेल। सो पीपल सीक देयर एडवाइस, पीपल फॉलो अप देयर एडवाइसेस, दोज आर व्हाट द इन्फ्लुएंसर्स आर। सो उससे आप अर्निंग कैसे कर सकते हो? अगर आप एक एजुकेशनल इन्फ्लुएंसर हो, सो कंपनीज विल कम टू यू, दे विल वांट कि आप उनके कोर्सेज को अपने सोशल मीडिया पर प्रमोट करो, ताकि पीपल कैन buy that courses, and the companies will pay a good amount to you on promoting up their courses. This is what is your education influencer. Same goes for your Instagram influencers as well. But yeah, again, influencer is one thing that will really take up a long time of you to be
established and to be a good influencer. Again, it is a time taking task. So YouTube और influencing ये दोनों ही आपके बहुत time taking task हैं. These will need 1 or 1.5 or 2 years for you to be at a good position. So अगर आप इतना ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हो तो आई विल रिकमेंड कि आप इनको अभी ना चूज करके यू चूज इन योर ऑनलाइन ट्यूटोरिंग और यू चूज इन योर फ्रीलांसिंग और यू चूज इन योर ऑनलाइन जो भी आप SMEs वगैरह के जो भी वो. नेक्स्ट आपका रहेगा ऑनलाइन कोर्सेज क्रिएशन. उसमें आप क्या करते हो, यू क्रिएट आप योर ऑनलाइन कोर्सेज. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ प्लेटफॉर्म्स के लिए आप अपने कोर्सेज को क्रिएट कर सकते हो. आप अपने कोर्सेज को पुट डाउन कर सकते हो उनके प्लेटफॉर्म्स पे. कोर्सेज कुड बी एनी, बट आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि केवल टेक्नोलॉजिकल कोर्सेज ही प्रमोट करते हैं. दे वांट कि हमारे प्लेटफॉर्म पे केवल कोर्सेज एजुकेशन से रिलेटेड ही हो. सो आप अगर एजुकेशन से रिलेटेड आप कोर्सेज नहीं क्रिएट करना चाहते हो, आपके और कुछ और रिस्पेक्टिव डोमेन्स है, सो यू हैव टू सर्च इन अ प्लेटफॉर्म लाइक दैट. अगर आप मुझसे पूछो तो आई विल से कि यूडेमी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने कोई भी कोर्सेज को प्रमोट कर सकते हो. सॉरी, यू कैन क्रिएट अप द कोर्सेज ओवर देयर और आप उन कोर्सेज को पुट डाउन कर सकते हो. इसी तरीके से जितने भी एडटेक्स हैं आजकल सारे के सारे अपने अपने खुद के कोर्सेज को बना रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू पुट दैट ऑन देयर वेबसाइट्स ताकि पीपल कैन बाय और पीपल कैन सिंपली स्टडी. जरूरी नहीं है कि सारे पेड ही हों, पीपल कैन स्टडी फ्रॉम दोज कोर्सेज. सो इस तरीके से आप कोई भी पर्टिकुलर एडटेक या प्लेटफॉर्म को चूज कर सकते हो और अपना ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो. ब्लॉग्स लिखना, राइटिंग द ब्लॉग्स. अगर आप एक पर्सन जिसको कि राइटिंग में बहुत इंटरेस्ट है, अगर आपको लिखना अच्छा लगता है, सो यू कैन बी अ राइटर. आप ब्लॉग्स लिख सकते हो डिफरेंट कंपनीज के लिए. दिस इज वन ऑफ द अदर जॉब्स जो कि आप कॉलेज में रह करके बहुत आसानी से कर सकते हो, राइट. सो आप ब्लॉग्स वगैरह लिख सकते हो, टेक्नोलॉजिकल ब्लॉग्स, टेकिंग योर डेटा साइंस, ML, AI, डीप लर्निंग, पाइथन, वेब डेव, जो भी आपके रिस्पेक्टिव चॉइसेस हैं. लेकिन ब्लॉग जो भी आप लिखते हो जनरली आपके टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड होते हैं, नॉन टेक्निकल थोड़े से कम होते हैं, ठीक है. सो अगर आपको राइटिंग में इंटरेस्ट है, सो यू कैन चूज दैट कैरियर. अब ऑप्शंस तो ऐसे बंद नहीं होंगे. देयर आर न्यूमरस ऑफ ऑप्शंस जो कि आप चूज कर सकते हो इनटू योर कॉलेज, बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट एंड स्टार्ट योर अर्निंग. अब इट्स जस्ट दैट कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, आपको उस चीज को चूज करके यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन टू दैट. मैं इस समय वीडियो कंटेंट क्रिएटर, SME, TA, TC, एजुकेशनल इन्फ्लुएंसर, स्पीकर, इन सारे के सारे रोल्स पे वर्क करती हूँ. सो जरूरी नहीं है कि आप केवल एक ही चीज पे काम करो. इट्स जस्ट दैट कि आप जितने भी काम करो उन पे एक बैलेंस रख सको, मल्टीपल वर्क्स को एक साथ आप मिक्स ना करके उनको अलग अलग और प्रॉपर टाइम्स पे जिसका जो टास्क है उसको डिलीवर कर पाए. और अपने लिए एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन जरूर चूज करें. ऐसा नहीं कि आप इस कंपनी में किसी जैसे टेक्नोलॉजी से कर रहे हो तो आप दूसरी कंपनी में कोई और पर्टिकुलर फील्ड से काम कर रहे हो. अगर आपने ऐसा करा तो कभी कभी मिक्स होकर के प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. सो ट्राई कि आप इनिशियल लेवल पे अपने एक ही पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन को लेके स्टार्ट वर्किंग ऑन टू दैट, राइट. सो ये एडवाइस मैं आपको देना चाहूंगी और क्या क्या ऑप्शंस हैं इन विच यू कैन अर्न एज अ कॉलेज स्टूडेंट. सो होपफुली आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ मिले होंगे. इतने में से आप अपने लिए चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन लेना है एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी ऑफ अर्निंग इनटू योर कॉलेज. सो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.